नमस्कार। संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला जी, जो गुजराती भाषा के जाने माने कवि हैं। सर, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज जो आपको ये सम्मान मिला है, इस सम्मान को पाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? जो गुजराती भाषा के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, उसमें कविताएं लिख रहे हैं और आपके पिताजी स्वयं इस भाषा के बड़े जाने माने कवि थे, तो इसको लेकर आपका पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो प्रसन्नता, फिर विनम्रता भी। काम तो बहुत लोग करते ही हैं। इस बार से और या पिछले कुछ समय से ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत रिश्ता मीडिया से रहा है। सरकार बहुत ही दूर दराज में बैठे हुए अपना काम चुपचाप करने वाले लोगों को ढूंढ के पद्म पुरस्कार तक ले आती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी में मुझे भी गिना गया, तो मैं सम्मानित महसूस करता हूँ। वैसे भाषा कभी मरती नहीं, पर अब चूँकि मदर टंग को छोड़ के अदर टंग के लिए इतनी मोहब्बत बढ़ गई है, इसमें कहीं गुजराती भी थोड़ी साइड लाइन हो गई, ऐसा महसूस हो रहा था। तो कोशिश यही की कि गुजराती में बात करें, गुजराती में लिखें। मंच संचालन से लेके मैं रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, रंगमंच सभी माध्यमों में काम करता रहता हूँ और गुजराती में बोल लेता हूँ। आज एक विशेष अवसर के रूप में हिंदी में भी बात की है। चूँकि मैं ऑल इंडिया रेडियो का निवृत्त केंद्र नियामक भी रहा हूँ, तो समूह माध्यमों से दोस्ती है। आज बड़ी प्रसन्नता से आपके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की खुशी है। सर, अगर हम बात करें स्थानीय भाषाओं की, देश विविधताओं से भरा हुआ है। ऐसे में हर राज्य की अपनी एक भाषा है, उसकी एक अपनी अहमियत है। उस अहमियत को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, कितना ज़रूरी आप मानते हैं कि स्थानीय भाषाओं का उदय हो, उनमें मजबूती है और आज के युवा उस भाषा को भी साथ में लेके चलें और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान जो है उसको भी कायम रखें? मैं कभी अपनी बातों में यहाँ और परदेश में भी थोड़ा मुस्कुरा के कहा करता हूँ कि डॉलर के हिसाब से अगर रुपया थोड़ा कम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज़ी के सामने गुजराती थोड़ी कम समझ में आई और इसके कारण उसकी कीमत कम हो गई। भाषा का अपना महत्व है और प्रादेशिक भाषा ये तो हमारी पहचान है। सरल भाषा में कहूँ तो ये एड्रेस है हमारा। आप मुझे मिलें और मैं अंग्रेज़ी में बतिया दूँ या अंग्रेज़ी में छोड़ के हिंदी में भी बोल दूँ, पर अगर मैं गुजराती में बोलता हूँ तो मैं गुजराती हूँ। और गुजराती होने का मतलब पूरे गुजराती संस्कार, उसकी अस्मिता, ये सब बात आती है। तो वो पहचान है। आदमी के पास नाम हो पर अपना एड्रेस ना हो तो इसका क्या मतलब? गुजरात सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि गुजराती भाषा को अपने स्कूल्स में कंपलसरी किया कि भाई चलो, प्राथमिक शिक्षण तो वैसे भी मातृभाषा में ही लेना चाहिए, बच्चे के लिए आसान होता है। तो उस दिशा में काम करें। हाँ, बच्चे बड़े होके युवा अब अंग्रेज़ी पढ़ना पसंद करते हैं। वो मानते हैं कि उससे उनकी चॉइस का फलक बढ़ जाएगा। वो यहाँ परदेश में जहाँ जाएंगे काम आएगी भाषा अंग्रेज़ी, क्योंकि वो लिंक लैंग्वेज है। मेरा एक विषय भाषा विज्ञान भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि एक भाषा आपके समझ में है तो दूसरी भाषा सीखना इतना मुश्किल नहीं। आप ही के दिल्ली में या और जहाँ कहीं आप रहते हो देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके घर में काम करने वाले लोग कहीं कोई छोटा मोटा काम करने पंजाबी बोलता है या फिर वो मराठी बोलता है, तो आप चाहे कोई भी ज़बान के हो सीख जाते हो। तो भाषा सीखना इतना सरल है। सर, अगर हम बात करें गुजराती भाषा की, तो आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, या किसी भी भाषा की उसके क्षेत्र में कविताओं का कितना अहम योगदान आप देखते हैं? कविता एक ऐसी चीज़ है, अभिव्यक्ति की एक ऐसी शिखर की अनुभूति है
हर एक को जिसको भाषा आती हो वो हर एक आदमी इतनी आसानी से तो कविता नहीं समझ पाएगा, पर हम थोड़ा बहुत कविता से रिश्ता रखते हैं। तो मैं अपनी बात और चूँकि आज जो कुछ सम्मान मिला है वो भी मेरे शब्द का सम्मान हुआ है, तो मैं अपनी बात का समापन शब्द के विषय में जो मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है वो पढ़ के करता हूँ। मेरा शब्द शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा से उठता, छाप तिलक को छोड़कर, काली कमली ओढ़कर, रंग महल के 10 दरवाजों से निकलकर, चैतन्य विलास में डूबकर, मधुरजनी के समय सिरहाने दबे वस्त्रों को धीरे से सरका कर, बल्ली मारा की गली में प्यालियों की खनक सुनते, गुलाल की गलियों में अपनी प्रियतमा को आवाज़ देते यहाँ तक पहुँचा है। मेरा शब्द कहीं पर जमाता है अपनी जड़ें, कहीं पल दो पल रहकर कुमला भी जाता है जैसी ज़मीन। जड़ें जमाने का कोई आग्रह नहीं, रहने की कोई जिद नहीं, बस होने का आनंद। मेरा शब्द अहेतुक नहीं, वो भरोसा है मेरा। सार्थकता व निरर्थकता निर्णय तो महाकाल करेगा। समय की रेत पर पड़े सभी पदक चिन्ह शाश्वत नहीं होते, पर होते हैं तब होते हैं। शब्द तो होता है समंदर जैसा, एक किनारे का भाटा ही दूसरे किनारे के ज्वार बनता है। शब्द तो होता है सूर्य जैसा, जहाँ डूबता है यहाँ वहाँ कहीं प्रकाशित भी होता है। सर, संसद टीवी से आपने बात की, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम ये भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस तरह से इस क्षेत्र के लिए, गुजराती भाषा के लिए काम कर रहे हैं, उसमें और प्रगाढ़ता आए और बाकी युवाओं को भी आप लगातार प्रेरणा देते रहें। तो ये थे तुषार शुक्ला जी, जिन्होंने गुजराती भाषा में कवि और गीतों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसी पहचान की बदौलत उन्हें आज इस पुरस्कार से नवाजा गया है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।